गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सभी का फिजिक्स जंक्शन अभी में स्वागत है बच्चों। आज मैंने एक छोटा सा टॉपिक लिया है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। हिंदी में कहेंगे अपवर्तन के नियम। इन अपवर्तन के नियमों को या लॉज ऑफ रिफ्रैक्शंस को हम जानने की कोशिश करेंगे और अच्छे से समझेंगे बच्चों। देखिए जो फर्स्ट लॉ बच्चों है, फर्स्ट लॉ कहता है इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे and normal at point of incidence are in same plane। अगर हम फिगर के माध्यम से बच्चों देखते हैं तो जो कमिंग रे बच्चों होती है उसे इंसिडेंट रे कहते हो, जो गोइंग रे होती है उसे आप रिफ्रैक्टेड रे कहते हो, और जिस पॉइंट पर ये इंसिडेंट होगी बच्चों उसे कहोगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये बच्चों क्या है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जिसे हमने बच्चों ओ से रिप्रेजेंट कर दिया है बच्चों। यहाँ पर बच्चों मैंने एक नॉर्मल खींचा है क्योंकि आप देख रहे हैं कि सभी एक ही पॉइंट पर लाई कर रहे हैं और पॉइंट का कोई ना कोई प्लेन होगा, तो जिस प्लेन में पॉइंट लाई करेगा उसी प्लेन में इंसिडेंट रे लाई करेगी, उसी प्लेन में रिफ्रैक्टेड रे लाई करेगी, उसी प्लेन में नॉर्मल लाई करेगी बच्चों। अगर बच्चों हम सेकंड लॉ की बात करते हैं तो सेकंड लॉ हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। सेकेंड लॉ इतना इंपॉर्टेंट है कि स्पेशली पूछ लिया जाता है। और इस सेकेंड लॉ का बच्चों दूसरा नाम होता है स्नेल्स लॉ। क्या होता है बच्चों? स्नेल्स लॉ। स्नेल बच्चों एक साइंटिस्ट थे। कौन थे बच्चों? साइंटिस्ट। और उन्होंने इस लॉ को प्रपोज किया था, इसीलिए बच्चों इस लॉ को स्नेल्स लॉ भी कह दिया जाता है बच्चों। इसमें ये कहा गया क्योंकि बच्चों देखिए अगर हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन फिनोमेना की, तो बच्चों आप देखते हैं ना रिफ्रैक्शन में बच्चों जो लाइट रे होती है इसके पाथ में डेविएशन आता है बच्चों। तो अगर मैं बात करता हूँ लाइट की, तो लाइट बच्चों अगर व्हाइट लाइट की बात करूँ या व्हाइट रे की बात करूँ, तो व्हाइट रे जब टूटती होती है तो 7 कलर आते हैं इसमें विबग्योर के फॉर्म में, विबग्योर के फॉर्म में। तो यहाँ पर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड 7 कलर में टूटती है बच्चों। बच्चों यहाँ पर जो डेविएशन क्रिएट हो रहा है पाथ में वो लाइट के कलर की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा बच्चों। अगर मैं वायलेट की बात करूं सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, रेड की बात करूं सबसे कम फ्रीक्वेंसी है। तो बच्चों जिस कलर की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी डेविएशन उसमें ज्यादा होगा, और जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी डेविएशन उसके हिसाब से कम होता जाएगा। यदि मैं ब्लू से रेड की तरफ बढ़ता हूं तो सेम एंगल पर जो डेविएशन जितना ब्लू कलर की लाइट में प्रोड्यूस होगा उसी सेम एंगल पर रेड कलर की लाइट में सबसे कम डेविएशन क्रिएट होगा। तो जो अगर मैं बात करता हूं कि ये जो लॉ है, ये जो लॉ डिफाइन किया गया बच्चों, ये एक रे के लिए डिफाइन किया गया है जिसके कलर को फिक्स कर दिया गया है। जिसके कलर को क्या कर दिया गया बच्चों? फिक्स कर दिया गया। कलर को हमें चेंज नहीं करना है। और क्योंकि रिफ्रैक्शन होने के लिए 2 मीडियम होने चाहिए, तो 2 मीडियम को बच्चों पेयर कहा गया। क्या कहा गया बच्चों? पेयर। जब 2 चीजें होती कहते हैं ना पेयर बन गया। तो यहां पर एक चीज और भी है कि जो मीडियम हम ले रहे हैं वो मीडियम भी चेंज नहीं होनी चाहिए बच्चों। तो यहां पर एक चीज चेंज हो सकती है, ये जो एंगल है बच्चों, एंगल ऑफ इंसिडेंस आप चेंज कर सकते हैं कि मतलब आपने कलर ऑफ लाइट को फिक्स कर दिया है, लाइट को फिक्स कर दिया है, आपने मीडियम के पेयर को फिक्स कर दिया है। अब आप डिफरेंट एंगल पर इस रे को इंसिडेंट करा रहे हैं बच्चों। इस रे को बच्चों क्या करा रहे हैं? इंसिडेंट करा रहे हैं। तो आपको डिफरेंट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मिलेगा। लेकिन जब बच्चों उनका आप साइन निकालोगे, साइन का मतलब क्या है? जैसे कोई भी एंगल है उस पर आपने साइन को ऑपरेट करा दिया तो इसका साइन निकला। तो बच्चों होगा क्या? आपको पता होगा, आपने ट्रिगोनोमेट्री पढ़ी है, जैसे लिखा हुआ 30 डिग्री। अब 30 डिग्री पर तुम साइन ऑपरेट कराओगे इसकी कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी, तो 1/2 होती कि नहीं होती? तो साइन यहाँ पर जो है एक समझ सकते हो ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म है कि नहीं बच्चों? ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म है, ऑपरेटर है बच्चों, ये है कि नहीं बच्चों? तो जब इस पर अप्लाई करोगे तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी बच्चों। तो कहने का क्या मतलब है कि जब किसी भी एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन निकालो, यानी इस पर साइन ऑपरेट करा दो, और इसी तरह से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का बच्चों तुम साइन निकालो तो यहाँ पर साइन आ रहेगा। फिर अगर तुम दोनों का रेशियो लोगे, दोनों का बच्चों क्या लोगे? रेशियो, यानी तुम जितनी ही बार लो डिफरेंट एंगल पर उनका साइन निकालोगे और रेशियो लोगे तो रेशियो कांस्टेंट आएगा। क्या आएगा बच्चों? कांस्टेंट। और ये जो कांस्टेंट टर्म है बच्चों,
ये मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बताएगा। किसको बताएगा बच्चों? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बताएगा। बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक टर्म, ऐसा टर्म होता है जिससे हम ये समझ पाते हैं कि मीडियम डेंसर है कि रेयरर, कि मीडियम की क्वालिटी को पहचानने के लिए एक टर्म आया बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो बच्चों इस लॉ को बच्चों हम समझ सही से पढ़ लेते हैं जो मैंने लिखा हुआ है बोर्ड पर, फिर मैं और एनालिसिस करने वाला हूं। देखिए कहा गया फॉर एनी कलर ऑफ रे ऑफ लाइट द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल आई, एंगल माने आई माने क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड साइन ऑफ एंगल आर यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का साइन रिमेन्स कांस्टेंट इफ पेयर ऑफ मीडिया अनचेंज्ड, दिस कांस्टेंट टर्म रिप्रेजेंट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रेस्पेक्ट टू अनदर मीडियम। कहने का यही मतलब हुआ कि मान लेते हैं कि हम डिफरेंट I1, मान लो I1 डालेंगे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1 मिला, फिर हमको I2 मिला, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R2 मिला, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मान लो हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस हमने I3 कर दिया तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R3 मिला। अगर बच्चों हम इस तरह से निकालते हुए जा रहे हैं और इसके लिए हमने साइन निकाल लिया, इसका साइन निकाल लिया, इसका साइन निकाल लिया, इधर इसका साइन निकाला, इसका साइन निकाला, और इसका साइन निकाला, इसका साइन निकाला, इनका अलग रेशियो लो, इनका अलग रेशियो ले लो, इनको अलग रेशियो ले लो, तो सभी का सेम रेशियो आएगा। क्या आएगा बच्चों? सेम रेशियो। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे? तो इसका ये कहने का मतलब हुआ। तो ये जो टर्म आया बच्चों ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, लेकिन ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा किसी एक मीडियम का किसी दूसरे मीडियम के रेस्पेक्ट में आएगा बच्चों। अब रेस्पेक्ट में क्यों आएगा? क्योंकि जिस मीडियम से लाइट रे आ रही होती है उसके रेस्पेक्ट में आता है, और जिस मीडियम में जा रही होती है उसका आता है। ऐसा इसलिए होता है, देखना होता है कि उस मीडियम के रेस्पेक्ट में उस लाइट रे में कितना ज्यादा डेविएशन आया। क्योंकि अगर देखा जाए अगर इस मीडियम में चल रही होती तो इसका पाथ कुछ ऐसे होता कि नहीं होता। अब ये अपने ओरिजिनल पाथ से कुछ इतना एंगल क्या हुई बच्चों? डेविएट हुई कि नहीं हुई? और भी ये किसकी तरफ आई है? नॉर्मल की तरफ आई। तो हम समझ सकते हैं कि मीडियम वन जो बच्चों होगा वो हमारा क्या होगा बच्चों? रेयरर मीडियम होगा, और मीडियम को बच्चों हमारा क्या होगा? डेंसर मीडियम होगा। तो कहने का ये मतलब हुआ कि यहाँ पर जो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों मिलेगा वो एक मीडियम का दूसरे मीडियम के रेस्पेक्ट में बच्चों मिलता है। तो इस तरह हम समझ सकते हैं कि स्नेल जो है साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इंट्रोड्यूस कराया बच्चों। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अगर हम डिफिनीशन बच्चों देखते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है किसी भी मीडियम की टेंडेंसी होती है कि जिससे ये पता चलता है वो किसी लाइट रे को नॉर्मल की तरफ कितना ज़्यादा बेंड कर रहा है। कितना ज़्यादा बच्चों क्या कर रहा है? बेंड कर रहा है। जितना ज़्यादा बेंड करेगा उस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही ज़्यादा होगा, और जितना कम करेगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही कम होगा। इसलिए आपने देखा होगा कि जब भी लाइट रे डेंसर से रेयर में आती है वो नॉर्मल से दूर जाती है तो ये सबसे कम कर रहा होता है। इसीलिए रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता कि नहीं होता है, और जब वो रेयरर से डेंसर में आती है तो नॉर्मल के पास आती जाती है। और इसी तरह से हम कहते हैं कि रेयरर के रेस्पेक्ट में डेंसर का क्या होता है बच्चों? ज़्यादा होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसा बच्चों टर्म है जिससे बच्चों हम क्या कर सकते हैं किसी मीडियम की क्वालिटी को पता कर सकते हैं कि मीडियम डेंसर है कि रेयर है। तो उम्मीद करते हैं ये डिफिनीशंस और ये लॉज मैंने जो आपको बताई ये सभी को समझ में आए होंगे बच्चों। एक चीज़ और इसमें बता दे रहा हूँ कि बच्चों जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जनरली दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है बच्चों? दो टाइप का होता है। एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एक होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये दो टाइप के मीडियम होते हैं, ये दो टाइप के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं। इनको हमें याद रखना है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव। एब्सोल्यूट को बच्चों कहते हैं निरपेक्ष। क्या कहते हैं बच्चों? हम निरपेक्ष कहते हैं। और रिलेटिव को क्या कहते हैं? रिलेटिव, सापेक्ष। रिलेटिव को जो कहते हैं सापेक्ष। क्योंकि थोड़ा बहुत इंग्लिश मीडियम पढ़ाओ ना तो हिंदी के वर्ड कम याद आते रहते हैं, इसीलिए ऐसा हो जाता है। तो एब्सोल्यूट को बच्चों निरपेक्ष कहते हैं और रिलेटिव को बच्चों क्या कहते हैं? सापेक्ष कहते हैं, यानी एक मीडियम के रेस्पेक्ट में दूसरा। तो बच्चों अगर निरपेक्ष है, एब्सोल्यूट है, तो इसमें जो किसी भी मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो सब एयर के रेस्पेक्ट में होगा। किसके रेस्पेक्ट में होगा बच्चों? एयर के। कि लाइट रे एयर से किसी मीडियम में आ रही होगी
तो बच्चों उस कंडीशन में जो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेगा वो एब्सोल्यूट मिलेगा। अगर एयर के अलावा एयर हो ना, यानी एयर से ना आ रही हो, अगर लाइट रे एयर से नहीं आ रही, अन्य किसी मीडियम से आ रही है, तो हमें जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेगा ना वो मिलेगा रिलेटिव। तो आप कह सकते हो इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इज टेकन विद रेस्पेक्ट टू एयर, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज टेकन विद रेस्पेक्ट टू अनदर मीडियम बिसाइड्स एयर, यानी वहां पर एयर नहीं होनी चाहिए, दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कॉल्ड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो उम्मीद करते हैं बच्चों सभी को बातें समझ होंगी। कल हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की एक थोड़ा सा गहन चर्चा करने वाले हैं और इनके बीच रिलेशन निकालने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है बच्चों, जुड़े रहिएगा, वीडियो को देखिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और हमारे चैनल को थोड़ा सा प्रोग्रेस करने में हेल्प करिएगा। उम्मीद करते हैं आपके लिए हम बहुत ही बेनिफिशियरी साबित होंगे भविष्य में। जुड़े रहिएगा, बोर्ड परीक्षा में मेरा योगदान जरूर रहेगा आपके लिए। प्लीज़ बस यही है कि कंटिन्यू रहिए, इंटरेस्ट दिखाइए मेरे चैनल के प्रति। थैंक यू।